सुभाष जी, आज आपकी सबसे पहले जर्नी के बारे में कि आपको आपका जब हम कई बार जर्नी सुनते हैं, क्योंकि हमारे नए साथियों ने कोई जर्नी अभी तक आपकी सुनी नहीं है, तो जब आपकी जर्नी सुनते हैं, आपने कैंगन को क्यों चुना और इसके पीछे कारण क्या था? ऐसी क्या चीज़ें थीं जो आपको कैंगन में मजबूर कर दिया? लेकिन मुझे ये भी पता चला कि आपके पास तो पैसा ही नहीं था, आप तो बहुत क्राइसिस में थे। ये सारी स्थितियों से, परिस्थितियों से निकल कर के आपने इतने कम समय में 6 अचीव किया है और रिसेंटली मुझे बहुत बिल्कुल कहने में मुझे तकलीफ नहीं है कि अगले 2 महीने में आप -2 भी ब्रेक कर देंगे। तो ऐसा क्या माइंडसेट रहा, क्या चीज़ें रही? ओवर टू यू सर। सभी को नमस्कार। और शायद 2 महीने में -2 ब्रेक नहीं कर देंगे। लिया तो यही फरवरी था टारगेट, मगर फरवरी में नहीं हो पा रहा है, ये ऐसा लग रहा है मेरे को। मगर मार्च में हो जाएगा, परमात्मा की है वो, शायद मार्च ही लिखा है। दूसरी चीज, जितने नए साथी हैं उन सब के लिए कि लाइफ में या तो पेन सच्चा नहीं है, दर्द सच्चा नहीं है। अगर दर्द सच्चा है तो रास्ता मिल जाता है। 2017 के आसपास पहली बार कैंगन के बारे में कुछ शब्द कान में पड़े थे। कोई एक मेरा परिचित था जिसने मुझे दिल्ली में बुलाया था कि जी हम लोग एक कॉइन लेके आए हैं क्रिप्टो का, आपने आना है। और मैंने कभी अपनी जिंदगी में कोई भी क्रिप्टो कॉइन नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सारे स्कैम है जो कि किसी एक करेंसी को दिखा के उसकी आड़ में मेरे जैसे लोग ही करते हैं। ठीक है, ये ओपन ब्लॉकचेन, ये वो, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ कहने के, दिखाया कुछ और जाता है और उसकी आड़ में हम लोग अपनी चीजें हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आना तो पड़ेगा। उसके रिगार्ड के लिए मैं दिल्ली जाता हूँ। वहां पे पहली बार मैं मेरी लाइफ में कैंगन का नाम सुनता हूँ। वहां पे जिस तरीके से मैं इनवाइट था, कोई और भी इनवाइट था, और वो वहां पे कहता भी ये भी कोई कंपनी है जी? कंपनी तो वो है जो मैं कर रहा हूँ। तो वैसे ही उनको, आप क्या कर रहे हो? कि जी मैं एक जापान का डिवाइस है जिसको कैंगन वाटर बोलते हैं, रियूम करके मैं करता हूँ। मगर उसने बाद में कुछ ऐसी बातें की। उसने कहा कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, और बिहार के, मैंने कहा जब इतना सीरियस काम करते हो, मैं तो कोई नेटवर्किंग नहीं कर रहा हूँ, मैंने छोड़ रखी है। करता था मगर पिछले 5 साल से मैं नेटवर्किंग से दूर हूँ, और मैं तो इनका रिगार्ड करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अगर आप किसी कंपनी में इतनी शिद्दत से कर रहे हैं तो फिर आप आए क्यों हैं? मेरा उससे ये क्वेश्चन था उस टाइम। उसने कहा बिहार में हमारे यहाँ शराबबंदी है, मैं तो सिर्फ पीने के लिए दिल्ली आया हूं। यकीन मानिए, उस आदमी की वैल्यू को मैं कैंगन से नाप बैठा, जिंदगी में ये गलती कर बैठा। मैंने सोचा ये ऐसा है तो फिर ये जो इसके बारे में गाने गा रहा है कि मेरा डिवाइस ऐसा, मेरा डिवाइस ऐसा, वो भी इसके जैसा ही है। और कोई जापान का नहीं होगा। यहीं पे ज्यादातर यही होता है कि नेटवर्किंग में स्टोरियां बनती है, जो आप हम सब लोग जानते हैं। बनाने वाला, करने वाला यही होता है, मालूम नहीं कंपनी कहां से लॉन्च हो जाती है। तो ऐसा सा एक माइंड सेट लेके मैं वापस आ गया। और अगले 3.5-4 साल शायद परमात्मा ने कुछ कष्ट लिखे थे कुछ अच्छा देने से पहले। तो वो जो पेन था वो हाईएस्ट लेवल पे चला गया, क्योंकि उधर से जब वापस आता हूं मैं, उसके बाद कोरोना स्टार्ट हो जाता है, और मैं जो ट्रेडिशनल कंपनी कर रहा था वो मेरी बंद हो जाती है। एक मेडिसिन मार्केट के अंदर खुद का कोई ब्रांड लॉन्च किया था, मेडिकलों पे सप्लाई हुआ करता था, गायत्री हर्बल वर्ल्ड करके मेडिकल स्टोरों पे सप्लाई होती थी। कुछ पैसा खुद का, कुछ यार मित्रों का, कुछ उधार लिया, यूं करके वो काम स्टार्ट किया था, और वो बंद हो गया। और इधर कोरोना में दूसरा कोई काम नहीं कर पा रहे थे, तो जो 12-13 लाख रुपए जो बचा हुआ था उधार वाला, वो 12-13-15 लाख कब 25 लाख, 27 लाख, 30 लाख में ब्याज के साथ कन्वर्ट हो गया, पता ही नहीं चला। अब हालत ऐसी थी कि महीने की जितनी आम बंदे की सैलरी होती है, 40-50 हजार रुपए, अपने पे तो वो ब्याज लग रहा था। उस टाइम एक ऐसा प्रेशर था चारों तरफ से। परिवार चाहता था कि मैं जाके कुछ ज्वाइन कर लूं, जॉब वगैरह, और मैं कह रहा था कि मैं जॉब करूंगा अभी तो कोई 40 हजार रुपए मुझे देगा, उससे मैं हर महीने ब्याज भरूंगा, करूंगा क्या मैं? परिवार में कैसे चला सकता हूँ? चला ही नहीं सकता। तो कहते घर पे बैठे रहने से भी क्या होगा? मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ कि
कुछ अच्छा मिल जाए जिससे कि शायद मैं उबर जाऊं। और एक बार अगर मैं जीरो पे आ जाऊंगा तो मैं 40,000 की नौकरी कर लूंगा, 35,000 की नौकरी कर लूंगा। मेरे दिमाग में ये चल रहा था। इसी टाइम शायद परमात्मा ने जो हाईएस्ट पीक छूना था मैंने, जिसमें मेरा दर्द था, वो मैंने छू लिया था। रात को लगभग नींद आना बंद हो चुकी थी, हर टाइम दिमाग में कुछ ना कुछ चलता था। और उस शायद 1.5-2 साल में पीपी सर, मुझे लगता है कि 10 साल मेरी एज ज्यादा कर दी उस 2 साल ने। ठीक है, यूं मतलब मैं कभी मेरी लाइफ में ना कभी ड्रिंक के पास गया, ना मैंने कभी स्मोकिंग की, मैंने ना कभी कोई गुटके कुछ नहीं खाया आज तक, बिल्कुल प्योर सात्विक जीवन जिया है। मगर यूं लगने लग गया, मेरे यार मित्र सारे कहना स्टार्ट हो गए कि तू ड्रिंक स्टार्ट कर चुका है क्या, यूं चेहरे से लग रहा है क्या तेरे। जबकि मैं किसी चीज के पास नहीं गया। वो पैन था, उसने सोना मतलब सोना खाना पीना सब मेरा हराम कर दिया था। कि होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या। बच्चा बड़ा हो रहा था, शादी हो चुकी थी। मैंने कहा यार इससे अच्छा था शादी नहीं करता, तो कम से कम अकेली जान तो थी। अब इनका क्या करूं। ऐसे दर्द से उस टाइम मैं निकल रहा था। तो कोई एक्स इंसान आता है हनुमानगढ़ के अंदर, और वो कहता है कि सुभाष, जो मेरे को 5-7 बार कैंगन के लिए अप्रोच कर चुका था, मैंने उसको हर बार बोलता था, मैंने कहा यार 3,000 2,000 तेरा तेल जलेगा, डीजल खराब करेगा, और मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। वही तो जापान वाली तो तू कंपनी बता रहा है ना, वो पानी वाली। तो यूं करके वो मेरा पोस्चर इतना हाई होता था कि वो आता ही नहीं था उसके बाद। ठीक है। और मेरे को ये नेगेटिविटी किसने दी थी, दिल्ली में 3 साल पहले किसी ने, जहां से मैं खुद ही जज कर बैठा कि ये क्या होगा। एक बार वो हनुमानगढ़ आता है, और हनुमानगढ़ मेरे गांव से 25 किलोमीटर दूर, आके फोन करके कहता है कि मैं तेल फूंकने के लिए नहीं आया हूं, मैं मेरे काम से हनुमानगढ़ आया हूं, यहाँ पे होटल में एक मीटिंग रखी हुई है, मुझे मालूम है कि तू होटल में आएगा नहीं, मगर मैं तेरे घर पे आ रहा हूं, तो वहां पे तो तू मेरे को 20 मिनट देगा, या अब चाय भी नहीं पिलाएगा, 20 ही किलोमीटर दूर हूं तेरे से। तो सिर्फ ओबलाइज करने के लिए मैंने उनको कहा आ जाओ। मगर घर पे वातावरण ऐसा था कि मैंने उनको घर पे नहीं बुला के 2 किलोमीटर दूर एक सारण रेस्टोरेंट है, वहां पे उनको बुलाया। मैंने कहा वहां आ जाओ। मैं खुद घर से रेस्टोरेंट पे चला गया, वहां पे जाके उन्होंने कहा मुझे मेरा काम करने दो, मैंने कहा कर लो। तो उन्होंने मेरे को डेमोस्ट्रेशन दिया, और ये डेमोस्ट्रेशन लाइव मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। और मैं इतने लोगों के सामने बता रहा हूं कि जैसे ही डेमोस्ट्रेशन आगे बढ़ रहा था, मेरे ये जो अपन कहते हैं ना रोम बोलते हैं, वैसे हमारे यहाँ लोकल में कहते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाना। ठीक है। तो मेरे को ये लगा कि चाहे तेज बिके चाहे धीरे बिके, मगर इस बंदे ने जो चीज बताई है ना यार, ये चीज बिकेगी। अब देखिए क्यों, क्योंकि मेरे घाव इतना गहरा था कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही थी भी इसको यूज करने के लिए लेना है। मेरे दिमाग में चल रहा था कि चाहे तेज बिके चाहे धीरे बिके, मगर ये चीज बिकेगी। उसके बाद मैंने कहा कि अब जल्दी कर यार, इसका प्लान और बता। मैं चल के कहता हूँ सेकंड पार्ट के लिए, अब मेरी बोलने की बारी थी। मैंने कहा प्लान और बता इसका। और जब इसका प्लान देखा तो 10 कंपनियों का ज्ञान होने के बाद 2-3 तो शायद की भी होगी, और 20 कंपनियों के देखे भी होंगे। ठीक है, खुद की कंपनी तक खोली, प्रोडक्ट बेस, उसको चलाया, और उसको बंद करने के सारे प्रकार के अनुभव लेके 5-7 साल इस नेटवर्किंग को छोड़ने के बाद जब मैंने प्लान देखा, तो मैंने देखा कि इस प्रकार का प्लान मेरी लाइफ में नहीं देखा है। कि ना ये जनरेशन है, ना ये बाइनरी है, ना ये मैट्रिक्स है, ना ये लेवल प्लान अगर देखा जाए तो, जहां एक तरफ 8 आती है, एक तरफ 3 लेवल के अंदर भी कंप्लीट हो जाता, तो एग्जैक्ट ये लेवल प्लान भी इसको नहीं बोल सकते। मैंने कहा यार अल्टीमेट चीज है ये। ऐसा नहीं है कि इतने इधर कर दिए इतने इधर कर दिए तो पैसा आएगा। अगर एक मशीन भी बेचता हूं तो मुझे तो मेरा पैसा मिलेगा। और अल्टीमेट मेरा दिमाग उस दिन एक डिसीजन लेता है कि टोटल कैलकुलेशन समझ में आती है कि अगर मैं 100 डिवाइस बेच देता हूं तो 35-40 लाख रुपए मुझे आएंगे। और मेरा ये कर्जा जो हुआ है, शायद मैं इससे निपट लूं, और घर की जमीन नहीं बिकेगी, बिना जमीन बिके इस कर्जे को मैं हटा सकता हूं। प्लान देखने के बाद ये चीज समझ में आई। वो बंदा चला गया। और यहां पे देखिए एक पॉजिटिव और नेगेटिव चीज बताता हूं मैं। एक नेगेटिव चीज यहां पे ये हो सकती है कि जिस बंदे ने मेरे को डेमोस्ट्रेशन दिया, मैंने उसके साथ ज्वाइन नहीं किया। ये अपने आप में एक नेगेटिव बात है कि जिसने मुझे बताया मैंने उसके साथ ज्वाइन नहीं किया। अब इसका एक जवाब दे दूं यहां पे, ताकि क्लियरिटी मिलनी बड़ी जरूरी है कि मैंने क्यों नहीं किया। मेरा छोटा भाई जो अभी 5 वे बना है, पीपी सर से पीछे आगरा मुलाकात भी करके गया था, इंद्र मंडा,
जिंदगी में कभी कोई नेटवर्किंग नहीं की उस शख्स ने, पहली ही कंपनी में फार्म भरा और हमेशा हर कंपनी के प्रोग्रामों में भी साथ जाता था, मगर कभी अपील नहीं की उसको कोई भी कंपनी। पहली बार उसने फार्म भरा और वो मौके का 5A है, वो मेरे साथ जाता कि यार चीज तो अच्छी है भाई साहब। मैंने कहा चीज अच्छी है, मगर यार जिन बंदों ने ये बताया है ना, इनको आदत है एक समय में दो कंपनियां करने की। मैं इनको जानता हूं लोगों को पिछले काफी सालों से। इनके एक अजीब सा कीड़ा रहता है, मुझे मालूम नहीं वो कीड़ा कौन सा है। मैंने अपनी जिंदगी में चाहे अच्छा किया बुरा किया, मगर वन वे किया लाइफ में, कभी ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा काम किया हो। और इन लोगों की आदत है कि कई बार ठीक ठाक चलने के बाद अगर हल्का सा भी संघर्ष आता है तो ये बीच में सोचते हैं कि एक बार डुबकी कहीं और लगाऊं, वहां पे एक रात में करोड़पति बन जाऊंगा, और कैंगन कहाँ जा रहा है ये तो मैं फिर से आके कर लूंगा। तो मैंने कहा मेरी मेच्योरिटी ये बोलती है कि ये लोग इस प्रकृति के हैं थोड़े से। तो मैंने उनके साथ नहीं किया। उसके बाद मेरी एक लंबी यात्रा शुरू होती है, 2-3 महीने लगते हैं कि कौन सा ऐसा बंदा है जिसके साथ इस बिजनेस को किया जाए कि मैं स्टार्ट करूं मगर वो बंदा ना छोड़े। देखिए यहाँ पे फर्क आता है, जितने मेरे नए साथी हैं वो गौर करना। आपके पास कोई आता है, आप कहते हैं देखता हूं, करता हूं, सोचता हूं, ज्वाइन करना है नहीं करना है। यहाँ पे अलग दुविधा थी, मैं ये सोच रहा था कि मैं तो कर जाऊंगा, कहीं जिसने मुझे करवाया है वो ना छोड़ जाए। और 2 महीने तक इसी उधड़बुन में रहा कि ऐसा बंदा मिल जाए जो कभी छोड़ के ना जाए। तो उसी दौरान मेरे को है फिर दीपक सर मुलाकात होती है। दीपक सर को मैं कॉल करता हूं, क्योंकि दीपक सर मेरे साथ किसी विगत कंपनी में 12 साल पहले काम कर चुके थे, 12 साल पहले। तो दीपक जी को हल्का फुल्का मैं जानता था, फेसबुक पे देखता हूं और उनसे कांटेक्ट करके इस बिजनेस को करता हूं। यहां तक की कहानी है। अब था कि चैलेंज सबसे बड़ा कि 2.25 लाख रुपए मैं लाऊं कहां से। परिवार में पहले से सब कुछ माइनस में दे रखा था, तो वहां तो अगर मैं बोल भी देता कि मैंने ये विचार बना लिया है, तो मुझे इस बिजनेस को करने ही नहीं देते। अब मैंने किसी तरीके से मिसेज को कन्विंस किया कि मुझे मौका दो, वरना अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो, अगर वो लग भी गए ना, तो ब्याज इतना ज्यादा है कि आप अपनी नौकरी से जीवन भर, मेरे जो गड्ढे खोद चुका हूं भरना तो दूर की बात है, उनका ब्याज भी नहीं भर पाओगे। ऐसा करके आखिरकार मिसेज मान जाती है, और मैं हिसार, मेरे साडू साहब रहते हैं, मैनपाल जी बिरडा और सुभाष जी बिरडा, मेरे रियल साडू हैं वो लोग। मैं वहां जाता हूँ, वहां जाके उनसे उधार लेने की कोशिश करता हूं, मगर चूंकि मेरे बड़े वाले साडू साहब को पता था कि मैं इस प्रकार का काम मतलब भूतकाल में कर चुका हूं कुछ, तो वो क्या किया कि 15 दिन के लिए घर छोड़ के ही चले गए कि सुभाष जी 2 दिन रुकेंगे और वापस चले जाएंगे। और 2.25 लाख रुपए कहाँ से दें यार, इन्होंने तो फोन कर दिया कि जी मेरे को 3-1 लाख रुपए का बंदोबस्त करना आप। मतलब वो आपका कहने का मतलब है कि आप अपने साडू साहब के यहाँ गए और उनसे उधारी लें, और ये सुन करके उनको फील हुआ कि उधार लेने के लिए आया, तो वो घर छोड़ दिया उन्होंने 15 दिन के लिए कि मैं 2 दिन अगर में वापस चला जाएगा। अगर सर मैं उनको बोलता ना उधार चाहिए, तो वो कहीं से भी ला देते, मगर उनको मालूम था ये 3 लाख रुपए की कोई कंपनी कर रहा है। इसलिए उधार तो वो मुझे मालूम है मेरे लिए जान देने वाले से शख्स है। तो उनको था कि ये 3 लाख रुपए पहले तो खुद के डुबोएगा, उसके बाद हमारे को भी करवाएगा, 3 अपने डुबोएगा, टोटल 6 लाख के नीचे देगा। ठीक है। इस वजह से शायद ये फियर काम किया होगा, जहां तक मुझे मालूम है। वो चले गए। छोटे वाले भाई वहीं थे। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन मैं वहीं बैठा हूं। सोचिए आप, कौन सा बंदा होगा यार आप में से, हर किसी की ईगो यूं रखते हैं लोग। और मैंने सबसे अच्छा काम जो मेरे जीवन में किया, मैं अच्छा मानता हूं उसको, मैंने मेरे ईगो को नहीं पनपने दिया, बार बार उसको नष्ट किया जब भी वो ऊपर उठने की कोशिश की, और आज तक उसको करता आ रहा हूं। मुझे हमेशा इस बात की क्लियरिटी थी पीपी सर, कि अगर ईगो बड़ा होना चाहिए तो 2 लोगों का होना चाहिए। जिसने मुझे पैदा किया उनका ईगो बड़ा होना चाहिए, और जो मेरी संतान है उनका ईगो बड़ा होना चाहिए। और ईगो का मतलब उस ईगो से नहीं है, यहाँ पे घमंड से लेना देना नहीं है मेरा। ईगो से मतलब उसका है कि मेरे माता पिता को कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, और जिनको मैंने पैदा किया उनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। इसके बाद मैं जो बीच में हूं इन दोनों कड़ियों के, अगर मुझे कोई बंदा जब जब भी, अगर मैं थोड़ा सा यूं होता हूं और सामने वाला बंदा है वो कुछ भी करता है, तो मैं वहां पे झुकने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे झुकने से 2 जिंदगियां बचती है, मेरी भी
और उस बंदे की भी जो वो नहीं समझ पा रहा है कि उसको मैं क्या चीज बताने जा रहा हूं, वो जिसको ईगो में ले रहा है, उसकी भी एक जिंदगी है, और वो जिंदगी बच सकती है मेरे थोड़ा सा नीचे नजर करने से। तो मैं बचाने की कोशिश करता हूं सर उसकी जिंदगी। मैं ये नहीं सोचता कि जा यार, तूने तो 3 महीनों में कोई ज्वाइनिंग भी नहीं दी है और तेरी सुनूं भी मैं, ऐसा नहीं करता मैं। मेरे नेचर में है ये चीज हमेशा, मतलब। तो मूल मुद्दे पे आते हैं अपन। और वैसे भी ये भी इंपॉर्टेंट है, बीच में निकल गया, आपने बोल दिया तो। मेरा मानना है, यहाँ जितने साथी बैठे हैं, जिंदगी में जब भी हमारा बिजनेस नष्ट होगा, तो हमारी आपस की लड़ाइयाँ, हमारा आपस का ईगो, और कई बार वो बातें होती नहीं है जो स्टोरी हम क्रिएट कर लेते हैं, वो नष्ट ज्यादा करती है। ठीक है, तो ये अच्छा हुआ, और इस चीज से हमेशा बचिएगा सभी साथी, क्योंकि आपका रिजल्ट जब भी एक जगह जाके रुकेगा तो ये भी उसमें एक कारण मिलेगा, कभी तलाश करना। मैं वहां जाता हूँ, छोटे भाई को उनको बोलता हूँ, मैंने कहा यार उनको फोन करके कह दो भी सुभाष ने ये बोला है, अगर 2 महीने भी बैठना पड़ा, अगर जो दिन 10 दिन बैठ सकता है वो 2 महीने भी बैठ सकता है यहाँ पे आपके घर में। आ जाओ वापस, बैठ के कुछ प्लानिंग करनी है, वरना मैं जाने वाला नहीं हूँ। मेरे को कहाँ दिक्कत है, आराम से रोटी मिल रही है, साली मेरे को रोटी खिला रही है, कहाँ जाने की जरूरत है, मैं तो बैठा हूँ यहाँ पे। वरना उनको बोलो कि आ जाए। फिर उनको लगा कि हाँ, अगर जो 10-12 दिन से टिका हुआ है तो मतलब सच में नहीं जाएगा। 14वें 15वें दिन वो वापस आते हैं इधर पानीपत चंडीगढ़ साइड में, क्या मेरे को काम है, उधर कह के गए हुए थे, वापस आते हैं। फिर बैठ के जब मैं उनको बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास और तो कुछ था ही नहीं, मैं मोबाइल में दिखाता हूँ कि ये मशीन है और ये देखना इसका डेमोस्ट्रेशन। जब पूरा डेमो दिखाता हूँ तो सुभाष जी कहते हैं बहुत अच्छी मशीन है, मेरे को भी मंगा दो। तो मैंने कहा इसीलिए तो आया हुआ हूँ 15 दिनों से यहाँ पे, और किस लिए आया हूँ, मगर क्या रुपए तो यार मेरे पास भी नहीं है। मैंने कहा मालिक 15 दिन खराब करवा दिए, रुपए आपके पास भी नहीं है, कि नहीं है। मगर क्या मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ यार, वो अपने को उधार दे सकते हैं क्या। मैंने कहा जल्दी करो, ले चलो यार, ऐसा कोई बंदा है तो मेरे को मिलवा दो। आपके फेस को पैसे मिलेंगे क्योंकि मैं नहीं जानता, मगर मेरे को मिलवा दो उससे, अगर ब्याज पे भी मिले उठा लेंगे। वो मेरे को लेके जाते हैं, और इस शख्स का नाम था जोगेंद्र सिंह कड़वाथरा जी, जो 6A2 बन रहे हैं। इसी फरवरी में बनना था, मगर शायद अब मार्च में बनेंगे, लगभग लग ऐसा ही रहा है मेरे को। हालांकि वो अभी भी सोच रहे हैं कि बनूंगा मैं, मगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल, पूरी टीम दबाव में ना आए, इसके लिए मैंने उनको बोला मुझे ज्यादा इजी लो यार, थोड़ा सा जो बिजनेस सारी उम्र करना है थोड़ा सा इजी लो, तो इसलिए शायद मार्च आ जाएगा। उनके पास जाते हैं, उनको सब कुछ बताता हूँ। सुभाष जी एक तरफ साइलेंट, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मेरे साडू साहब का नाम भी सुभाष जी है। तो सुभाष जी एक तरफ साइलेंट बैठे हैं, मैं बता रहा हूँ, पहली बार मुलाकात हो रही है। उनको फिर मोबाइल पे वो डेमोस्ट्रेशन दिखाता हूँ। मैंने कहा सर अल्टीमेट मशीन है। वो कहते हैं कि यार मशीन तो बहुत अच्छी है, जैसा दिखाया जा रहा है, क्या मेरे को नींद आ जाएगी अगर ये मशीन लगवा लूं तो। मेरे मन में चल रहा था भी आप हाँ भरे, कम से कम आज रात मेरे को तो नींद आ जाएगी, 1-1.5 महीने से नींद ही नहीं ले पा रहा हूँ। तो यही हुआ था। मैंने कहा हाँ सर नींद आ जाएगी, जैसा मैंने सुना है जिन लोगों के पास ये मशीन है, क्योंकि हाइड्रेट होगा आपका दिमाग जितना ज्यादा, पानी का कमाल है। और बोलते भी अपने यहाँ तो, जब गुस्सा आता है तो क्या भाई यार थोड़ी ठंड रख, थोड़ी ठंड रख, यानी कि पानी से जुड़ा हुआ है ये मैटर है जो, और आपको नींद आएगी सर। उन्होंने कहा ठीक है फिर आप चेक ले लो। मैंने कहा सर चेक लेने से काम नहीं चलेगा, आपको करीब 9 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं मैंने एक बार एक ही लेनी है। मैंने कहा आपने तो एक लेनी है, मगर जो हम लोग 1 घंटे से आपके सामने जो लगे पड़े हैं उनका क्या होगा। बिल्कुल फ्रैंकली बात होती है। फिर उनको बताते हैं कि एक्चुअल में इस कंपनी में 3 मशीनें हमें एक साथ मंगवानी पड़ेगी, तब ये कंपनी एजेंसी देंगी, जहां पे 2-4 शब्द हो सकता है, मैंने झूठ का सहारा लिया था। मैंने कहा 3 एक साथ मशीनें मंगाएगी तब कंपनी ये एजेंसी देगी। तो ये है कि 3 मशीनें मंगवानी एक साथ जरूरी है सर। और मौके का ये है कि इधर इनके पास भी पैसा नहीं है और मेरा पैसा कहीं अटका पड़ा है। अब अटका कहाँ पड़ा था ही नहीं, मगर मैं बोल दूं कि मेरे पास तो फूटी कोड़ी नहीं है, तो कोई अनजान आदमी 3 लाख रुपए क्यों देगा। वो अच्छा पल था, परमात्मा की मेहर थी, उस पैन जो अधिकतम मैंने बताया जो लाइफ में था वो आ चुका था, और शायद परमात्मा ने जिंदगी में यू टर्न देना था कि ये पागल हुआ पड़ा है, भाग नहीं रहा है, परिस्थितियों से लड़ रहा है। उस दिन एक बात समझ में आई, जो घर के बुजुर्ग भी कई बार बोल देते थे, मेरी नानी स्टोरियां बोलती थी हमेशा, छोटा था तब सबसे ज्यादा स्टोरियां सुनी है वो मैंने मेरी नानी से सुनी है।
तो कहते हैं कि एक टाइम तक अगर इतना धक्का दिया जाए तो फिर परमात्मा को भी आना पड़ता है, और वो उसको धक्का देता है कि यार ये मर जाएगा, इससे अच्छा है कि इसको सिरे चढ़ा दो। तो उसमें वो धन्ना भगत की बताया करते थे कि वो भोले किस्म के थे और रस्सी से लटक गए थे क्या। तो परमात्मा भी क्या आता है उस कंडीशन में। तो मेरे हालत वही थी मरने वाली सी कि अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं करूंगा क्या, जो पेन था वो अधिकतम था। तो उस कंडीशन में वो शायद परमात्मा ही वहां पे रहे होंगे कि 9 लाख आप सोच के देखिए, पहली बार मुलाकात किसी को बता रहे हैं और वो खुद का देना ही यार बहुत बड़ी बात होती है। आप और हम जितना जितने लोग काम में हैं आज की तारीख में जानते हैं, उन्होंने 9 लाख दिए। उसके बाद 2-3 उनके साथ मुलाकातें होती है पीपी सर मेरी, और मुलाकातें होने के बाद में मैं उनको इस बात के लिए और एग्री करता हूं कि मुझे लाख रुपए के आसपास और चाहिए, 50-50 हजार 2 टुकड़ों में डीजल पानी के लिए। क्योंकि जब भागूंगा बिजनेस करूंगा तो पैसा तो खर्च होगा, मीटिंग में जाऊंगा तो पैसा तो खर्च होगा। इतना माइंड में कब था कि 6 महीने तक हो सकता है मेरी कोई ज्वाइनिंग ना आए, ये भी दिमाग में था उस दिन मेरे। और वो अलग बात है कि मेरी 3 महीने के अंदर एक ज्वाइनिंग आ गई थी। ठीक है, यहाँ पे जो साथी बैठे होंगे सोच रहे होंगे मैंने सर 20 डेमोस्ट्रेशन कर दिए पीपी जी, मेरी एक भी सेल नहीं आई है। मैंने 40 डेमो कर दिए, मेरी एक भी सेल नहीं आई है। जो आदमी सब कुछ उधारा लेता है, डीजल पानी तक उनसे अलग से 50 हजार की पहले किस्त में ले चुका था, 50 हजार के लिए उनको और बोल रखा था कि जब भी प्रोग्राम होगा तो 50 हजार आपसे और लेके जाऊंगा। यकीन मानना मैं एक एक पैसा वापस दूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। उन्होंने मालूम नहीं क्या देखा होगा कि उन्होंने विश्वास किया। उसके बाद 3 महीने बाद पहली बार एक ज्वाइनिंग आती है, उसके बाद 2, 4, 6 इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, और बढ़ते 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 फिर 6 भी आता है, 6 भी आता है, और -2 है वो दहलीज पे खड़ा है। ये जर्नी रही सर मेरी। आह, बहुत शानदार। लेकिन इसमें आपकी प्लानिंग्स क्या क्या रही, आप कैसे बिल्ड किए? ये तो आपने अपना एक प्लान बताया, लेकिन आपकी स्ट्रेटजीज क्या रही, आपके रणनीति क्या रही, कैसे बिल्ड किया? मैंने तो देखा है कि आपने कोई इवेंट भी नहीं किया आज तक, लेकिन फिर भी आपके इतनी तेजी से फास्ट जो ग्रोथ हुई है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उसके पीछे ये है सर कि मेरे घर में जैसे टीचर भी हैं, भाई है जो, मगर हमारे बच्चे पढ़ने के लिए कहीं और जाते हैं। ठीक है, इवन कि उनको ट्यूशन भी लगाया गया, तो मेरे वाला और जो छोटे भाई वाला और जो बच्चे थे उनको किसी और के पास लगाया गया, जबकि घर में खुद सरकारी टीचर मौजूद है। तो एक जो चीज आप और हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, मेरे तो घर में मैंने देखी है ये बात है जो कि खुद का बच्चा खुद से नहीं सीखता, और ये चीजें बहुत पहले से क्लियर थी। दूसरा, नेटवर्किंग 5-6 साल से छोड़ दी थी, मगर एक अनुभव था, और वो अनुभव ये बोलता था मेरे को कि जो एक बाज और एक स्टोरी सुनाया करते थे, आप और हम सब लोगों ने इस ग्रुप ने सुनी होगी, क्योंकि आप खुद बेहतरीन स्टोरियां हैं वो सुनाते रहते हैं। तो जिसमें वो एक बाज है, वो एक आके एक डाली पे बैठना स्टार्ट हो जाता है, और राजा घोषणा करता है कि यार इस बाज को जो उड़ा देगा मैं उसको बहुत इनाम दूंगा। तो लोगों ने तरह तरह के काम करके देखे, मगर वो बाज है वो उस डाली को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो एक अनपढ़ सा किसान आया, उसने कहा जी मैं इस बाज को उड़ा दूंगा और ये उड़ेगा फिर। तो राजा ने कहा कि यार इस बाज पे मैंने बहुत खर्चा किया है, मैं तो दुबई से लेके आया था और ये यहाँ पे बैठा है, क्या उड़ता ही नहीं है। उस किसान ने कहा उड़ेगा सर, मेरे को मौका दो। अब जैसे ही मॉर्निंग में राजा अपने महल से जगा, उसने देखा बाज आसमान में उड़ रहा है। उसने कहा ऐसा कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया? तो उस किसान को बुलाया गया कि यार तूने क्या किया ऐसा कि बाज उड़ रहा है? कि सर बाज की तरफ मत देखो, बाज तो उड़ने के लिए बना था। उस पेड़ की तरफ देखो जिस पेड़ पे ये बाज बैठा करता था। क्या हुआ कि मैंने उस पेड़ को ही काट दिया जिस पे वो बाज हमेशा बैठा रहता था। उसको आदत हो गई थी, होम सिकनेस हो गई थी। उसने उस पेड़ को अपना घर बना लिया था और उसको होम सिकनेस हो गई थी। तो मैंने पेड़ काटा है, मैंने बाज को कुछ नहीं सिखाया, बाज तो उड़ने के लिए ही बना है। उस चीज पे मैंने पहले दिन से काम किया। मुझे मालूम था कि 3 लाख के टिकट साइज में जो बंदा आता है, 90% जो लोग एंटर लेंगे वो बिजनेस माइंड सेट से लेते हैं। उनसे काम फ्यूचर में होता है नहीं होता है वो अलग बात होती है, मगर जिस दिन ज्वाइन होता है तो कहीं ना कहीं मात्र 10% लोगों को छोड़ के 90% लोगों के कहीं ना कहीं दिमाग में उस दिन जरूर होती है कि यार बिजनेस है, चल पड़ा तो अच्छी बात है, कोशिश तो करेंगे ही। मगर ऐसा क्या कारण होता है कि उसके बाद वो कर नहीं पाते? बस अंतर यही था।
मैंने वो, उसने तो, किसान ने पेड़ काटा था, मैंने वो पेड़ लगाया ही नहीं कि जिसपे ये बैठ पाए। मैंने मेरे लोकल में, मेरे से संगरिया जो तहसील है वो पड़ती है 4 किलोमीटर की दूरी पे, और हनुमानगढ़ पड़ता है 20 किलोमीटर की दूरी पे, और मैंने कभी भी दोनों जगह प्रोग्राम नहीं रखे कि मैं घर में ऐसा कोई पेड़ नहीं लगाऊंगा जिसपे ये बैठने स्टार्ट हो जाए। फर्स्ट डे से ही मैंने कहा कि इसके अंदर जो टीम की एक जो मानसिक स्थिति थी, उसमें मैं हमेशा डालता रहता था जब भी टीम के साथ बैठता, कि यार काश कोई प्रोग्राम अगर मुंबई भी मिल जाए तो यार तैयार रहना, अपन लोग चलेंगे। यहाँ पे प्रोग्राम होता ही नहीं है, और इस प्रोग्राम नहीं होने की वो है, वो प्रोग्राम एक ऐसी चीज है जिससे बिजनेस बड़ी स्पीड से बढ़ाया जा सकता है। मगर यहाँ प्रोग्राम होता नहीं है, कोई दिल्ली हो जाए, कहीं हो जाए, अपन चलेंगे चलेंगे चलेंगे। ये बात मैं बोलता रहा, और मेरे ज्वाइनिंग करने के 5 महीने बाद, क्योंकि कोरोना काल था तो उस टाइम तो सब कुछ वैसे ही बंद था, आपको मालूम है, 5 या 6 महीने मुझे पता चलता है कि आगरा के अंदर एक फौजी है जिनका नाम पीपी सिंह जी है, और वो एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं आगरा के अंदर। और आगरा हनुमानगढ़ से 650 किलोमीटर की दूरी पे है, अगर आप गूगल मैप पे चेक करेंगे तो। मेरे को वो मौका मिल गया। मैंने सभी साथियों को बोला, मैंने कहा भाई कौन कौन तैयार है, अगर लाइफ में बड़ा करना है तो हर दूरी नापनी पड़ेगी, इसके लिए तैयार रहना। और चूंकि उससे पहले मैंने किसी पेड की आदत उनको डाली नहीं थी लोकल में, कि यार ये प्रोग्राम वहां क्यों, यहां भी किया जा सकता है। तो यहां से हम 16 लोग थे, जो 650 और 650 मोटा मोटा 1400 किलोमीटर का अप डाउन किया था। और 16 लोगों ने हमारी लाइफ में वो पहला प्रोग्राम देखा था सर। और उस प्रोग्राम में हम लोग आए थे, और वो प्रोग्राम था, और उसके बाद कंटिन्यू ये जर्नी चलती गई। और उसके बाद कभी दिल्ली, कभी आगरा, कभी आप, और हम पीपी जी आप भी उस प्रोग्राम में थे जो उदयपुर किया था, तो उदयपुर भी करीब 700 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है हनुमानगढ़ से। उसके बाद जिम कॉर्बेट, तो जिम कॉर्बेट भी करीब 600-700 किलोमीटर। उसके बाद मनाली, मनाली भी करीब 700 किलोमीटर। तो जितने प्रोग्राम मैंने अपनी टीम में आदत डाली, वो सारे के सारे ऐसे थे जो, दिल्ली मेरे सबसे नजदीक पड़ता है जो 370 किलोमीटर या 360 किलोमीटर है, ये मेरे सबसे नजदीक का प्रोग्राम रहता है। बाकी इससे भी दूर के रहते हैं। और वो पेड़ आज नहीं, फ्यूचर में भी मेरा लगाने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि ये मैंने देखा कि इस चीज ने जब काम किया है तो फिर नया एक्सपेरिमेंट करने का मतलब ही नहीं है। इसीलिए इस टीम में लोग कहीं भी भेज दें, बाहर जाने से घबराते नहीं है, कहीं भी चले जाओ, क्योंकि पहले दिन स्टार्टिंग ही उनकी 600 किलोमीटर से हुई है। वो तो अपने साथियों को बोलते हैं जब दिल्ली प्रोग्राम मिलता है कि तू भाग्यशाली है, 350 किलोमीटर पे प्रोग्राम मिला है, वरना हमारे को तो 700 किलोमीटर पे मिलता था। और सिर्फ ये दिमाग है जिसमें जो चीज डाल दी जाए ये वैसे ही काम करता है। ये रहा। और इन इवेंटों से जो आप दूसरे के इवेंटों में अटेंड कराए, तो उसमें आप दूसरे लीडरों को प्रमोट करते हैं, इसका क्या रहस्य है? आपके तो बहुत सारे लीडर हैं, खुद अपने आप में एक लीडर हैं। सर एक चीज है, अगर आप में और हम में कुछ है तो वो चीज दबी नहीं रहेगी, वो अपने आप ही आगे आ जानी है, ठीक है। मगर जब हम खुद, सामने वाले को लगता है कि यार सुभाष खुद का लग रहा है, लगता है इसको कोई ऐसा फायदा है जो तेरे को भी नहीं है, जबकि प्लान सबके लिए सेम होता है, प्लान अलग अलग थोड़ी होता है। बीपीपी जी के लिए अलग है, सुभाष मंडा के लिए अलग है, अतुल भाई के लिए अलग है, ऐसा तो है नहीं। सबके लिए प्लान तो हम सब लोगों के लिए सेम रहता है। मगर जिस टाइम अनमेच्योर होता है एक बंदे का दिमाग, और जब ऊपर वाला बार बार कहता है कि देख तेरे को जूम पे आना है, देख तेरे को ये करना है, देख तेरे को ये करना है, तो उसको लगता है कि मालूम नहीं इनको इतना कौन सा बड़ा फायदा है, ठीक है। अभी डैश टू जैसे कि पिन बनेंगी, तो जितने लोग यहाँ पे मेरे साथी सीनियर बैठे हैं उनको तो मालूम है कि सबसे ज्यादा पैसा तो किनको जाएगा, जो नीचे वाले साथी होंगे उनको जाएगा। किसी को 26, किसी को 39, किसी को 52, कोई डायरेक्ट मार रहा है, किसी को 65। अपने को वहां पे कितना आना है, बहुत कम आता है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, नीचे वाले को सबसे ज्यादा पैसा देती है कंपनी। मगर सबसे ज्यादा उल्टे विचार नीचे वाले के दिमाग में आते हैं कि यार मालूम नहीं इस बार इन्होंने मालूम नहीं क्या कमाना है। अरे कुछ नहीं कमाना है, 5,000 की औसत कमानी है, जबकि तेरे को 52 आएंगे, 65 आएंगे। मगर ये विरोधाभास, ये जो मेच्योरिटी है, ये आने में टाइम लगता है। और जब इंसान खुद इन चीजों पे ज्यादा चर्चा करता है तो उसका दिमाग उस मेच्योरिटी की तरफ नहीं जाके, उसका दिमाग खुलता ही नहीं है। मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मगर उसका एक मेरे सामने उसकी सिर्फ बॉडी हिल रही है पीपी सर, उसका दिमाग है वो न्यूरॉन्स काम करना बंद कर चुके हैं, वो उस चीज को सीरियस नहीं लेंगे। अब मैं
इतना प्रमोशन मेरी टीम में, आपका, मनीत भाई का, जितने मेरे ये साथी हैं, मैं इनका प्रमोशन करता हूं। और जब भी एक दिल से किसी का प्रमोशन करते हैं तो वो बंदा नुकसान नहीं पहुंचाता कभी भी। मैंने तो आज तक देखा नहीं। और 3.5 साल में, वरना मैं, मेरा रास्ता बदल चुका होता, यकीन मानिए। मैं 3.5 साल बाद भी इसी रास्ते पे खड़ा हूं कि मैं पीपी सर को वैसे ही प्रमोट किए जा रहा हूं, मैं मनीष जी को प्रमोट किए जा रहा हूं। और मेरे बिल्कुल नजदीक में कोई है नहीं इस प्रकार के जो प्रोग्राम रखते हो। तो जब एक सच्चे मन से किसी को भी आप प्रमोट करते हो तो वहां पे कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं कि कोई दुर्घटनाएं हो जाए कि लोग कहते हैं कि ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। सर, मैं आंख बंद करके खुद ना आऊं तो भी मैं दिल्ली और आपके पास लोगों को भेज देता हूं। अगर नहीं भेजा तो आप खुद बता दो। तो ये ये बात है, घर से फीलिंग जब, निकलते आपके साथी इधर से निकलते हैं आगरा से, तो वो मिल करके जाते हैं। अब सर क्यों मिलके जाते हैं, कभी सोचिए। अगर उस तरीके का प्रमोशन मैंने मेरी टीम में नहीं किया होता तो हो सकता है कुछ और शहर में भी कुछ अचीवर बैठे होंगे, मगर नहीं मिलने के लिए जाते हैं। इधर सीकर है, वो 400, 450 किलोमीटर ही पड़ता है, वहां पे भी है। मगर कभी प्रमोशन नहीं हो पाया मेरे से, तो लोगों का रुझान भी नहीं बढ़ा उधर भी उनसे भी जाते हुए मिल जाए। हमेशा एक इंसान को प्रमोशन डेवलप करता है और हीरो बना देता है। और मैंने ग्रुप में, मेरे में, मैंने खुद को हीरो नहीं बना के, मैंने मेरे क्रॉस लाइक के जो साथी थे उनको हीरो बनाया। तो जब भी वो, उनको रोज उपलब्ध नहीं है, वो कोई 4 महीने में, 6 महीने में एक बार उपलब्ध होता है, तो उनका दिमाग उस दिन खुला हुआ होता है। और यकीन मानिए, आपकी टीम पे आपकी बातों का असर होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता, मगर मेरी टीम पे भयंकर तरीके से असर होगा, क्योंकि आप उनको उपलब्धि नहीं है। आप अगर हार्ड बात भी कहेंगे तो वो उनकी ईगो जागने वाली नहीं है। भगवान ने तो देखो कितने मजबूत ये दिए थे, अपने फेफड़े, रिब्स दी थी कि एक नाजुक अंग है, वो मैं इसके पीछे डाल देता हूं ताकि इसको चोट ना लगे। मगर इंसान ऐसा निकला कि इतनी तरक्की कर ली कि इसको अंदर से निकाल के हाथ पे रख लिया कि आजा और मेरी ईगो को टच कर जा, आजा और मेरी ईगो को टच कर जा। रिब्स से बाहर हाथ में लेके घूम रहा हूं कि आजा भाई। तो मैंने इसको इजाजत नहीं दी, मैंने इसको रिब्स के अंदर ही रखा। और जितने मेरे साथी थे उनको भी मैंने कोशिश की कि इस चीज से वो बच जाए। बिजनेस करने के लिए आए हैं आप और हम सब लोग, ईगो बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। आगे बढ़े, इस चीज पे फोकस रहा। सब साथियों का, आपका प्रमोशन मैंने अपने लालच में किया था कि आपको वो सुनेंगे, मुझे सुने ना सुने, आप हार्ड बात भी बोलेंगे तो वो ईगो नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको उनके बिजनेस से क्या लेना देना है। आज मैं यहाँ पे अगर हार्ड बात बोल दूं तो कोई कारण नहीं है कि अतुल भाई मेरी बात का बुरा मान जाए। मालूम है कि सुभाष को कोई लेना देना नहीं है मेरे बिजनेस से। तो अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ये सिर्फ उस बात को सही रास्ते पे ही लेके जाएंगे, सही वे से ही सोचेंगे, बोलेंगे सब पे कि यार कुछ तो होगा, मैं सोचता हूं इस बात पे भी। मगर ये अदरवाइज कभी नहीं लेंगे मेरी बात को। मगर वही शब्द, उससे आप 20% थोड़े से और लाइट बोल लीजिए, प्यार से बोल लीजिए, मैंने जो हार्ड बोले थे उसकी तुलना में। मगर हो सकता है आपके शब्द कुछ गलत इंपैक्ट डाल जाए, ईगो हार्ट हो जाए कि मैं 4 साल से साथ काम कर रहा हूँ, 3 साल से साथ काम कर रहा हूँ, मैंने तो जान लगा रखी है और इनको मेरा काम नजर ही नहीं आता। काम कर रहे थे बढ़ाने के लिए, बातचीत शुरू हुई थी, मगर बातचीत खत्म हुई आपस की लड़ाई पे। ऐसा अक्सर हो जाता है। तो मैंने इस चीज से बचने के लिए, मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं दूसरे साथियों की सहायता लूं। और दूसरे साथ में आप साथी सारे आ जाते हो फिर। ये रहा सर इसमें। सुभाष जी, एक और मेरा लास्ट आपसे, कि आज मुझे लगता है आपका 2.5 या 3 साल हो गए काम करते हुए, तो इस बीच में आपके वो गड्ढे, वो फाइनेंशियली क्या क्या अचीवमेंट रहे जिससे कि लोगों को लगे कि एक 0% पर पहुंच करके बंदे ने ये सारी चीज़ें अचीवमेंट कर पाई। रैंक वाइज तो दिख ही रही हैं, लेकिन फाइनेंशियली कई लोगों को बिलीव ही नहीं होता है, भरोसा ही नहीं होता है कि कैंगन में यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या क्या चीज़ें अचीवमेंट हो सकती हैं। पॉसिबल हो तो एक हाईलाइटर, कोई हाईएस्ट मंथ, जैसे भी लास्ट मंथ में मुझे लगता है कि आपकी टीम में एक ही महीने के अंदर एक बंदे ने 40 मशीनें लगा दी। उनका भी कभी हम इंटरव्यू लेंगे, उनको भी हम अपनी टीम से रूबरू कराएंगे। वो भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और वो भी बहुत इज्जत करते हैं। तो इसके ऊपर क्या कहना है सर आपका? सर एक चीज थी इसमें कि पहले दिन से जितने मेरे साथी हैं, मैं एक बात बोलता था कि ये प्लान इस प्रकार का है, 2 साल तक खर्चा घर से भी लगे तो लगाते रहना,
कोई भी प्रोग्राम इवेंट मिस मत करना। इस चीज पे मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, मैं अंतिम में 5 मिनट इवेंट पे लेना जरूर चाहूंगा सर। ठीक है। मैंने कहा था एक ऐसा महीना 2 साल में आएगा जो 2 साल में किए गए सारे खर्चों को निकाल देगा, सिर्फ सिंगल मंथ। चेक कितने ही कर लेना। जिसमें मैंने एक आंकड़ा भी दिया हुआ है अपने पर्सनल ग्रुप में। मैं हमेशा एक नए साथी को पहले दिन जहां से स्टार्टअप करवाता हूं, वो मैं इसी से करवाता हूं कि इस बिजनेस को सर इवेंट से इवेंट डेवलप किया जाता है। इस बिजनेस को भाग भाग के डेवलप नहीं किया जा सकता। इस बिजनेस को एक इवेंट, आपकी पहली सीडी हो गई, दूसरा इवेंट दूसरी सीडी, तीसरा इवेंट तीसरी सीडी, चौथा इवेंट चौथी सीडी, यूं करके इस बिजनेस को चढ़ा जाता है। इसमें से एक इवेंट या 2 इवेंट से इसको नहीं नाप सकते आप जिंदगी में कि मैं यार 5-5 लोगों को लेके गया था, मेरा टोटल है वो 30,000 रुपया खर्चा आ गया, 5,000 पर हेड के हिसाब से, और जीरो रिजल्ट रहा। तो इस प्रकार के 1 2 3 4 सीढ़ियों तक हमें मानसिक रूप से अपने आप को तैयार रखना चाहिए कि पहला हो सकता है आपको लगता है क्योंकि किसी ने फार्म नहीं भरा, आप दूसरी सीढ़ी पे चढ़ो, नेक्स्ट इवेंट फिर लेके जाओ। दूसरी सीढ़ी पे भी हो सकता है कि लोगों ने फार्म नहीं भरे और आप फिर 30-35 हजार के नीचे आ गए। आप एक लिखते जाइए, और मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूं क्योंकि ये चीजें मैंने प्रैक्टिकल की है। मैं थ्योरी की क्लासें कम अटेंड की है, मैं प्रैक्टिकल लाइफ में ही ज्यादा बिलीव करता हूं जो मेरे को लगता है। ठीक है। उसके बाद तीसरी सीढ़ी फिर चढ़ो, चाहे 2 प्रोग्रामों में आपका रिजल्ट नहीं आया। इस प्रकार की जिंदगी में 4 सीढ़ी चढ़ जाना गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है कि उनमें से बंदा निकलेगा ही निकलेगा। मैंने पिछले 3 साल में 10 से 12 इवेंट सर अब तक किए, ज्वाइन किए होंगे। ठीक है। क्योंकि इतने इवेंट मुश्किल से हुए हैं आज तक। आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, ये अटेंड किए। उसके बाद मैं उदयपुर वाला अटेंड किया, जिम कॉर्बेट वाला अटेंड किया। हम लोग ने पीपी सर मनाली रखा था, आपको पता ही है, मनाली अटेंड किया। ठीक है। ये सारे इवेंट अटेंड किए, और उसके बाद इंडिया से बाहर आप और सब लोगों ने जो मलेशिया रखा था, ठीक है, जिसकी यादें अपने जहन में जिंदा है, वो किया आप और सब लोगों ने। तो ये जो 10-12 इवेंट थे, ये इवेंट मैंने अटेंड किए। अब अगर किसी को लगता है इन इवेंट से क्या हासिल होता है, तो मैं कहता हूं इस इवेंट में ऐसे इवेंट भी रहे होंगे जहां से मुझे जीरो रिजल्ट मिला। एक इवेंट जो बजाज सर का था, वो आपको मालूम है 400 किलोमीटर पूरी टीम को लेके गया था, जबकि वो सिर्फ 1 घंटे का प्रोग्राम था। 1 घंटे वाले की बात कर रहा हूँ जो दिल्ली में हुआ था। बड़ी टीम भी नाराज हो रही थी कि सर इतना रास्ते में चक्कर कटवा दिए, बजाज साहब तो सिर्फ 1 घंटे बोले थे, और इस 1 घंटे में भी किताबों पे ज्यादा बोल गए जो उन्होंने बेचनी थी। जो मेरे ग्रुप का फीडबैक आया यानी कि मेरे पास, मैंने उन सबको बोला, मैंने कहा ये सारी चीजें अपनी बुक्स में लिख लो, आप लोग लिखते जाओ। जो मैंने हर बंदे को बोला है कि चाहे रिजल्ट जीरो मिले, मगर 4 इवेंटों में बंदों के साथ बैठना है, ये क्रम मत छोड़ना। और एक प्रोग्राम ऐसा आएगा जिंदगी में जो आपके 2 साल में किए गए सारे खर्चे निकाल देगा। और ऐसा एक दिन मेरे लाइफ में आता है, अगस्त 2022 था शायद सर, अगस्त 2023 था, जिसमें मेरा चेक आता है 13,75,000 का 1 महीने का। ठीक है। अब आप देखिए कि उस चेक ने, मैंने अब तक, वो तो मैं 23 की बात बता रहा हूं, उसके बाद तो 24 निकल चुका है, 25 लग चुका है, आज तक मैंने जो टोटल टिकटें नहीं कटाई होगी प्रोग्रामों में, टोटल डीजल नहीं फूंका होगा मैंने, वो सारा खर्चा 3 सालों का उस एक चेक ने निकाल दिया। और ये मैं पहले दिन से बोलता आया था कि 2 साल में एक चेक ऐसा आता है जो पूरे 2 साल के खर्चे निकाल देता है, मगर हम लोग इस पे चलते नहीं है। अगर एक इंसान पे 5,000 का खर्चा, और मैं 3 साल में 100 लोगों को पर्सनल अगर प्रोग्रामों में बिठा दूं, जो कभी भी एक साथ तो बैठेंगे नहीं, कभी 5 बैठेंगे, कभी 3 बैठेंगे, कभी 7 बैठेंगे, यूं करके बैठते हैं। ठीक है। अगर मैं 100 लोगों को प्रोग्राम में पर्सनल टिकट कटा के बिठा दूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, और पर हेड 5,000 का खर्चा आता है, तो ये 5 लाख का खर्चा बनता है। 1.5-2 लाख और जोड़ लीजिए, कुछ डीजल एक्सपेंसेस कुछ और हो गया जो मैंने नहीं सोचा है। 4,000 की टिकट है, कहीं 5,000 की टिकट है, कहीं पे हो सकता है 7,000 में कोई पड़ गया होगा, तो 6,000 ऑल ओवर निकालें तो 6 लाख का खर्चा हो गया। पहली बात, ये खर्चा मुझे एक दिन में नहीं करना था, ये खर्चा मैंने 2 साल में करना है। पहले दिन अगर कोई 100 लेके भी बैठ गया तो रिजल्ट वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि वो 100 लोगों को सेवाएं दे ही नहीं सकता। कुछ बंदे पिलर्स बनना बड़े जरूरी है बीच बीच में, ताकि कुछ को वो संभाले, कुछ को मैं संभालूं, कुछ को कोई और संभाले, यूं।
तो ये तो 2 5 7 5 7 यूं करके सर बैठते थे। और दीपक सर से जूम पे एक बात सुनी थी कि कैंगन एक ऐसा बिजनेस है जिसमें 5 लोग भी जिंदगी में बहुत अच्छे वाले, मैं किसको मानता हूं, मैं बहुत अच्छे उस वाले को मानता हूं मेरी लाइफ में, कि सुभाष मंडा बिजनेस को छोड़ दे तो मुझे बिलीव हो कि ये नहीं छोड़ेगा, पीपीजी छोड़ दे अतुल नहीं छोड़ेगा। वो होता है जिसको आप मानते हो, 5 लोग ऐसे होने चाहिए लाइफ में आपकी जिंदगी में। तो मैं मानता हूं हर प्रोग्राम में अगर सिर्फ एक ऐसा बंदा मुझे दिया ईश्वर ने, मैं मेरे पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूं क्योंकि जब ग्रुप बढ़ेगा तो वो सारे बंदे मेरे ही तो हैं। अगर हर एक इवेंट से किसी में 50 लोग बैठे, किसी में 40 बैठे, किसी में 20 बैठे, स्टार्टिंग में मैं 5 को लेके बैठा, 15 को लेके बैठा, 20 को लेके बैठा, फिर पूरा ग्रुप बैठने लगा, कभी 70 लोगों के साथ भी बैठे हैं। इस तरीके से बैठते बैठते अगर 10 से 12 प्रोग्राम हमने अटेंड किए और इन अटेंड प्रोग्राम के जरिए सिर्फ एक बंदा एवरेज मुझे मिला, तो सर आज 10 से 12 बंदे ऐसे मिल चुके हैं। जो आपने सिर्फ एक नाम लिया कि जिसने 46 की है, 10 से 12 बंदे ऐसे मिल चुके हैं, चाहे वो फिर कहीं मिले। शमसिया जी बोलते हैं कि 8 यूनिट से बाहर ही क्यों ना मिले, क्या उससे मुझे पैसा नहीं आने वाला है? उससे भी पैसा आने वाला है। तो इसका मतलब कहीं हो, मगर ऐसे लोग मिले ना। वैसे तो देखा जाए तो वर्किंग में 100 लोग हैं आज की तारीख में मेरे साथ जो डेमोन्स्ट्रेशन खुद करते हैं, ठीक है, मगर और मैं मानता हूं 10 से 12 ऐसे लोग हैं जो मेरे से, मैं जिनको अच्छी मार्किंग देता हूं, जिसके बारे में मैं ये बोलने की भी ताकत रखता हूं कि मैं छोड़ दूं तो ये लोग नहीं छोड़ेंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर आने वाले, सर कोई लिख रहा है कि साउंड की प्रॉब्लम है, क्या बाकी साथियों को भी ये प्रॉब्लम आ रही है? तो इसका मतलब सर पर्सनल नेट चेक कीजिएगा, क्योंकि नहीं अगर सर, आपके परफेक्ट आवाज आ रही है हाँ आपके नेट में भी प्रॉब्लम है तो भी आवाज कट के ही आनी है ना। तो आप अपना चेक कीजिए, फिर बाकी साथियों की ऐसी दिक्कत नहीं है। तो अगर आज एक नया बंदा स्टार्ट हुआ है जो इस मीटिंग में बैठा है इन 100 लोगों के अंदर, और वो आज से इस बात को गांठ बांध ले, बाकियों को छोड़ दे, जो नए साथी हैं जिन्होंने महीने 2 महीने 3 महीनों में स्टार्ट किया होगा, ऐसे लोग भी यहाँ पे बैठे होंगे। ये लोग आज एक चीज सोच लें कि एक चीज ये सीखने को मिली इन सब बातों के अंदर कि मैं कम से कम 4 इवेंट में लोगों को लेके हर हालत में बैठूंगा। 3 इवेंट में चाहे मेरा रिजल्ट 0 रहा, उसके बावजूद भी मैं चौथे में लेके बैठूंगा, नए 5 लोगों के साथ बैठूंगा। तो मैं उन लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन 4 प्रोग्रामों में अगर टोटल 1 लाख का खर्चा भी हो गया, तो इन 4 प्रोग्रामों में एक ऐसा बंदा आएगा जो आपको आने वाले टाइम में 50 लाख रुपए देके जाने वाला है, 1 करोड़ भी देके जाने वाला है। तो आप यकीन मानो वो सारे खर्चे वो एक इंसान निकाल देगा, मगर उसके यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। और इस बात की मैं भी गारंटी देता हूं कि आप में से कोई त्रिकालदर्शी आप में से भी नहीं है जो यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ लें कि इसके भाग्य में क्या है। इसलिए ये सब कुछ हमें करना पड़ेगा। उन 4 प्रोग्रामों में आप लेके जाइए, आपको एक ऐसा बंदा, लोग तो कहते हैं 10 मिलते हैं, मेरे को मिले हैं, मगर उसको छोड़ो, मैं कहता हूं उन 4 प्रोग्रामों में एक ऐसा बंदा मिल गया तो हम एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहां पे अकेला आदमी कुछ भी कर सकता है, जो आपको बाहर निकाल देगा जितनी परेशानियां उसमें से। उसके बाद ये क्रम आप कंटिन्यू 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 आगे बढ़ाते जाइए और जिंदगी में इस टारगेट को ले लीजिए कि मैं अपनी जिंदगी में 100 लोगों की टिकट कटवा के बिठाऊंगा। पहली बात, आप -3 बन जाएंगे, 100 लोगों की टिकट कटा के बिठा नहीं पाएंगे। उससे पहले पहले आपका लेवल इतना बड़ा हो चुका होगा कि आप उन लोगों को ही नहीं संभाल पाएंगे, बिठाना तो दूर की बात हो जाएगा। मगर लक्ष्य 100 लोगों का रखिएगा कि मैं 100 लोगों को बिठाऊंगा। और अपने दिमाग को आज ये बोलिए कि इस पूरे प्रोसेस में 6 लाख का खर्चा आएगा, मगर ये आएगा कभी 25,000, कभी 30,000, कभी 40,000, कभी 25,000, इन प्रकार से टुकड़ों में आएगा। और 6 लाख आपका खर्च नहीं होगा, उससे पहले 60 लाख आपके अकाउंट में होंगे, ये और बता देता हूं, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने प्रैक्टिकल करके देखी है। इवेंट का महत्व क्या है? इवेंट का महत्व ये है सर, आप और हम लोग फील्ड में भाग भाग के मशीन बेच सकते हैं। खर्चा वहां होता नहीं है, हम अचानक सेल्फ मारते हैं और 500 किलोमीटर दूर निकल जाते हैं, पता चलता है कि 10,000 का खर्चा हुआ है इसमें। और बहुत बार आप और हम लोग खाली भी हाथ आते हैं, ये सारा कुछ आप और हमने झेला होगा, तो वो भी तो खर्चा है। मगर उसके बावजूद आप मशीन बेचने में कामयाब हो जाते हैं, मगर वहां से लीडर नहीं बनते सर। वहां से कलेक्शन हो रहा है, लोग हमारे साथ आ रहे हैं। लीडर हमेशा प्रोग्राम की देन होते हैं, इवेंट की देन होते हैं, वहां पे वो अपने आप को पहली बार पहचान पाते हैं।
वहां पे वो देखते हैं कि कड़वासरा जैसा जी जैसा एक इंसान जो आज भी नहीं बोल पाता, ये भी कामयाब हो गया। वहां पे वो देखते हैं कि ये बोलने वाला बंदा है। कई बार अच्छा बोलने वाला इंसान एक जो कामयाब हो सकता था, उसको मोटिवेट की बजाय डीमोटिवेट कर जाता है। वो कहते हैं कि यार इसका नहीं चलेगा तो फिर चलेगा किसका? क्या बोलता है बंदा, इसका नहीं चलेगा तो चलेगा किसका? इसका मतलब उसको जो चीज लेनी चाहिए थी वो नहीं ली। उसने क्या सोचा कि ये बंदा बहुत अच्छा बोलता है इसलिए इसका बिजनेस खड़ा है, और तू तो घर पे ही नहीं बोलता, तेरा कहां से चलेगा? तो वहां पे जब वो बंदा देखता है कि अजय जी सारण एक नो पढ़ा लिखा किसान, और वो इस बिजनेस में अब तक करीब 160 मशीनों के साथ डैश टू की प्लानिंग कर चुका है, बहुत ही शानदार 60% डैश टू का फिगर क्रॉस हो चुका है, मगर स्टेज पे आज भी आके नहीं बोलता। और खड़ा कर दूं तो हालत खराब हो जाती है। कड़वास राजी जो 6 से 2 बन रहे हैं, हालत खराब हो जाती है, बोल ही नहीं सकते कि जी धन्यवाद, इतना ही बोलते हैं कैंगन धन्यवाद। तो वो सोचते हैं कि यार इन्हीं लोगों में से तो मैं हूं, मेरा नेचर भी इन्हीं में से किसी से बिलोंग करता है। अगर ये लोग बड़े लेवल पे खड़ा कर सकते हैं इस बिजनेस को, तो मैं क्यों नहीं खड़ा कर सकता? वहां पे अगर कोई पैसे वाला है तो उसका भी जाके ईगो टूटता है। अगर कोई मेरे जैसा बंदा था तो उसको तो ये हिम्मत मिलती है कि यार ये बंदा कर सकता है, जिसको ऐसी परिस्थितियों में ज्वाइन करना पड़ा तो मैं भी कर जाऊंगा, मैं इससे तो ठीक हूं। मुझे इतनी दूर साडू साहब के पास नहीं जाना पड़ेगा 3.25 लाख रुपए का बंदोबस्त करने के लिए, घर परिवार में ही हो जाएगा इधर उधर से। ठीक है, वहां पे वो सोचता है। एक करोड़पति आपके साथ बैठा है और वो देखता है कि जोगेंद्र सिंह कड़वासरा जो बीएमडब्ल्यू गाड़ी पिछले 15 सालों से जिसके परिवार के अंदर जो लोग रखते हैं, 100 करोड़ की जो आसामी है, वो अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ते हुए अगर 6 से 2 बन रहा है, फ्यूचर में -2 -3 बनना है, तो यार अगर ये करोड़पति कर सकता है तो मैं भी करूंगा। वो देखता है कि ये इतने लेक्चरर वर्किंग में है जिनको 1 लाख रुपए हर महीने गवर्नमेंट दे रही है, तो इसका मतलब फ्री लोगों का काम नहीं है, अच्छे लोगों का काम है ये। फ्री लोगों का काम नहीं है, अच्छे लोगों का काम है ये। अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। पता नहीं कौन सा एंगल किसको हिट कर जाए। और वो पूरे 2 दिन के प्रोग्राम में सिर्फ एक बात होती है पीपी सर, एक बात होती है केवल, जो बंदे के आर पार चली जाती है, और वो बात उससे काम करवाती है। मगर अक्सर इसमें गलतियां कर बैठते हैं हम सीनियर साथी भी, कि जिसको लेके आए हैं वो बाजू में बैठे होते हैं और हम फोन पे होते हैं, या हम लोग बाहर चले जाते हैं इवेंट से, तो जो साथ में आया हुआ है वो तो अपने से पहले बार भागने के लिए तैयार बैठा है। उसको लेके उस प्रोग्राम में जितना महत्वपूर्ण इवेंट को ज्वाइन करना है, उतना ही महत्वपूर्ण उस पूरे 2 दिन आपको बैठे रहना है उस प्रोग्राम में, अपने फोनों को साइलेंट करके। क्यों बैठे रहना है? क्योंकि मालूम नहीं वो कौन सी एक ऐसी बात आएगी जो जिंदगी बदल देगी, और हो सकता है उस टाइम हम लोग बाहर घूम रहे हो, तो प्रोग्राम में जाने के बाद भी कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि आपके काम की जो चीज होनी थी, जो यू टर्न लेके आनी थी, उस चीज को आप चूक गए। अभी जो दिल्ली हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं पीपी सर, एक ऐसा माहौल बना। क्या स्क्रीन शेयर हो सकती है? मैं एक लाइन दिखाना चाहूंगा जहां पे मैं हाथ जोड़ रखे हैं मैंने कि भैया और टिकट मत करवाओ। एक्चुअली सुभाष जी, मैं यही आपका लास्ट क्वेश्चन करने वाला था, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऑडियंस हैं जो हम बात करना चाहेंगे आपसे, बहुत सारे क्वेश्चन है, और ये मुझे लगता है इसके सेशन 8:30 तक भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यही क्वेश्चन करना चाहता था कि सुभाष मंडा जी ने, हम सब ने, तीनों लोगों ने मिलकर के, चारों लोगों ने ये इवेंट रखा और एक एमजी रखी हमने 30-30, 35-35, 40-40 लोगों की, और सुभाष मंडा जी ने विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर, परसों 144 लोगों का पेमेंट एक मैसेज के ऊपर ट्रांसफर करा दिया। वो कौन सी क्वालिटी है, ऐसी ऐसी क्या चीज है कि जो 1 घंटे के अंदर मात्र 144 लोगों का पेमेंट हो गया। और हमारे बहुत सारे साथी हैं, वो लास्ट में भी, वो काउंटर पे भी 4 बार सोचते हैं कि अभी इसको देखूं कि मैं टॉयलेट करके आ जाता हूं, फिर इसको ट्रांसफर करूं कि नहीं करूं। ऐसी क्या चीज है वो आप बिल्कुल शेयर करके बताइए सर उसको। उसके पहले बाद मैं सर लास्ट। जी। मैं एक सेकंड दिखाता हूँ सर पहले, क्योंकि मेरा ये चीजें की हुई नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा, शायद ये शेयर लिखा हुआ है, यहाँ पे जाऊं मैं? यस यस, शेयर पे जाइए सर। कंटिन्यू लिखा हुआ आ गया। उसके बाद में इसमें जो स्क्रीन लिखा हुआ है इस पे जाऊं सर? जी। शायद अब आप स्क्रीन दिख रही है सर? दिख रही है सर।
यानी कि ये ग्रुप हो गया आपका है? हाँ सर, कैंगन लीडर्स टीम अमृत कलश। ये सारे लीडर्स को सीखने की इतनी इतनी अल्टीमेट टेक्निक लगी मुझे। और सर का क्या इसमें, मैं भी एकदम हैरान रह गया कि भाई 1 घंटे में 144 लोगों का पेमेंट 1 घंटे के अंदर आ जाना। तो वो क्या टेक्निक है, उसके लिए हम लीडर्स के साथ एक बार सर का टाइम लेंगे, लेकिन ये 1 घंटे का सर आप दिखाइए कि 1 घंटे में ये सच में। बस मैं एक दो चीज देखने वाली है। एक तो जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो पढ़िए। प्रिय साथियों, अब कोई भी बंदा पेमेंट नहीं डालेगा आरटीपी के लिए। 100+ साथी हो चुके हैं। आप खुद स्क्रीनशॉट में पेमेंट जोड़ सकते हो, जबकि हमें 80 लोगों की, जो बाद में मैंने कहा था अभी मेरे लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो आप लोगों ने कहा था ठीक है 80 तक कर लो। फिर तो मैंने जब देखा तो उस टाइम 100 लोगों के स्क्रीनशॉट पहुंच चुके थे। और उसके बाद में लोगों ने मेरे को स्क्रीनशॉट और भेजे कि सर हमने तो पेमेंट कर दी थी मगर आपको भेजे नहीं थे। यानी उन्होंने बाद में मेरे को भेजे नेक्स्ट डे। ये रात में 10:02 का है, जिसमें मैंने सब लोगों को यही बोला था, थैंक्स, अब आपके पास है जो टिकटें उन्हीं में एडजस्ट करें, अगर कोई प्रोग्राम में ना जाए तो, यानी और टिकटें मत मांगे मेरे से। और अब आप देखिए, ये टिकटें कितने बजे आप लोगों ने मेरे को अकाउंट दिया था, वो चीज दिखा देता हूं मैं एक, वो देख लो आप। ये टेक्निक हम अपने लीडर्स के साथ में एक आधा घंटे का 1 घंटे का एक टाइम लेकर के किसी दिन शाम को, कल परसों में, ये टेक्निक हमारे लीडर्स के साथ में जो इन्होंने अप्लाई की है उसको जरूर समझने की ज़रूरत है। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है सुभाष जी, एक 20 मिनट का 30 मिनट का हमारे लीडर्स के साथ में आप अपनी इस टेक्निक को जरूर बताइएगा। अब केवल बिल्कुल स्क्रीन सर। पे दिखाइए कि आप अब 1 घंटे में देखिए सर, पेमेंट हुआ। शाम को 5:05 पे मैंने मैसेज डाला है मनीत जी का, और नीचे लिखा है आरटीपी दिल्ली के लिए इस पर फोन पे करें और स्क्रीनशॉट मुझे भेज दें। सब साथी पढ़ पा रहे होंगे शायद, है ना? यस यस। 5:05 पे ये मैंने डाला है। और उसके बाद में ये नीचे चलिए, 51,012 टिकटों का, फिर 15 टिकटों का किसी ने डाल दिया, मुकेश जी 20 टिकटों का डाल दिया, कमलवीर 2 टिकटों का डाल दिया, जगमाल जी 5 टिकटों का डाल दिया, जोगेंद्र जी 12 टिकटों का डाल दिया, अशोक फौजी 2 टिकटों का डाल दिया, प्रदीप बुडानिया 5 टिकटों का डाल दिया, अश्विनी जी 3 टिकटों का डाल दिया, शैलेंद्र जी ने 4 टिकटों का डाल दिया। 5:05 पे डालता हूं और 5:56 हुए हैं, और लोगों के अब ये देखो ये मैसेज आने स्टार्ट हो गए, 4 टिकट का सर पैसा डाल रहा हूं मगर फेल्ड आ रहा है। मैं नीचे लिखता हूं ओके, मगर टिकटों को जोड़कर देखते हैं शायद 80 ना हो गई हो। मैं ये सोच रहा था भी शायद टिकटें 80 लोगों ने डाल दी होंगी, इस वजह से फेल्ड आ रहा है। उसके बाद दूसरे साथी ने डाला 42,500, यानी 10 टिकटों का, और ये भी बोलता है कि सर फेल्ड हो रहा है, 24 घंटे लिखा हुआ आ रहा है, अब इस पे जा नहीं रहा है पेमेंट। तो मैं सामने से जवाब देता हूं कि सर अब कोई पेमेंट मत डालें एक बार। 2 कारण हो सकते हैं, डेली लिमिट पूरी हो सकती है, हमारे कोटे की 80 टिकट पूरी हो गई होगी। जब तक मैं नेक्स्ट कोई ना बोलूं तब तक मत डालें। मगर उसके बाद किसी बंदे ने कहा कि गूगल पे चल रहा है, फोन पे बंद हुआ है, उन्होंने फिर डालनी शुरू कर दी। आप देखो उसी नंबर पे, गूगल पे 6:20 पे फिर 5 टिकटें। उसके बाद जब 42,000 किसी का फेल्ड आया था, 42,500, उसने फिर 10 टिकटें डाल दी। इसने बंदे ने फिर से 5 टिकटें डाल दी, और यहां पे ये बंदा 3 टिकटें डाल दी। और यहां पे अब मैं लिखता हूं, प्रिय साथियों, अब कोई भी बंदा पेमेंट नहीं डालेगा आरटीपी के लिए। 100+ साथी हो चुके हैं, आप खुद स्क्रीनशॉट से पेमेंटें जोड़कर देख लो। और ये मैं रात को 10 बजे डालता हूं और सबको व्यक्तिगत फोन करता हूं लीडरों को कि अब मत डालो। ये देखो 7:08 है इस पे, यानी 5:06 पे शुरू होता है और 7:08, 2 घंटे के अंदर ये एग्जैक्ट जो फिगर चला गया था, क्योंकि ये बाद में सारे जोड़े थे, ये था 140 लोग। ये था सर वो, माइंड कि ब्लोइंग। 2 घंटों के अंदर है वो 140 लोग पेमेंट डालते हैं।
और अब मैं ये सोच रहा हूं कि ये सारा कुछ हो गया, मैंने खुद की तो डाली नहीं, मेरा क्या होगा? ठीक है। भी आपको ये स्टेज तो मैं पे तो सारा वेट ही कर रहा था, भी कौन कौन आपको है, वो क्या क्या कर रहा है। आपके लिए सीट बची नहीं है, आपको स्टेज पे बैठाया जाएगा सर। पर मैं कहीं बैठ लूंगा। इस मामले में मेरा हमेशा से रहा है, मुझे एसी रूम नहीं चाहिए, मुझे चेयर नहीं चाहिए, मैं नीचे बैठने के लिए तैयार हूं और मैं कहीं पे भी सो के गुजारा कर लूंगा। हमारे जो साथी, जितने साथी है साथ आए हैं, वो बस आगे बढ़ जाएं, वो एक बड़े रिजल्ट पे सारे के सारे स्टेज पे अपने साथ खड़े रहे हों, वो दुनिया का सबसे प्यारा दिन होगा। जो लोग सच्चे मन से प्रयास कर रहे हैं उन लोगों का। मगर हाँ, एक मेरा अभी एक आपकी तरह तकिया कलाम रहता है कि भगवान आपको 5 बहुत बेहतरीन बंदे दे लाइफ में, मगर वो आपके जैसे दे। वो पीपी जी, दीपक जी, मनीष जी, मलिक जी जैसे ना दे। वो 5 इंसान आपको परमात्मा दे और वो आपके जैसे दे। अब अपने आप को चेक कर लो, अगर आप खून पीने वाले हो तो परमात्मा 5 आपको खून पीने वाले आप जैसे ही दे। आप ऐसे इंसान हो जो अपने अपलाइन को परमात्मा समझते हो। मैं समझता हूं सर, मेरी अपलाइंस को परमात्मा समझता हूं। मैं तो यहां तक कि मेरे क्रॉस लेग हैं, उनको भी बहुत, मैं बता नहीं सकता, मुंह पे बोली गई बात बड़ाई हो जाती है, मगर इस लेवल का दर्जा देता हूं मैं उन लोगों को भी, अपने से ऊपर का। ठीक है, तो भगवान उनको वैसे बंदे दे। अगर आप अच्छे हो तो आपको आपसे 5 अच्छे बंदे दे। अगर आप खून पीने वाले हो तो आपने 10 ml पिया है तो आपको 100 ml पीने वाले दे। तभी महसूस होगा कि आपकी अपलाइन भी इंसान था, हार्ड मास से बना हुआ बंदा था, दर्द उसके भी होता है। और ये सेम बातें सर मैं मेरे ग्रुप में एज इट इज बोलता हूं। मैं कहता हूं कि तू आज छोड़ के जाएगा तो मेरे से ज्यादा तेरा तेरे परिवार पे एहसान होगा, क्योंकि मेरे कोई फर्क इतना नहीं पड़ेगा, मगर तू तेरे परिवार का टाइम चोरी करके, तेरे बच्चों का टाइम चोरी करके यहां पे लगा हुआ है। तो या तो काम कर सच्चे मन से, या तू गालियां निकालेगा मगर तेरा परिवार कहेगा अच्छा हुआ उसने घर पे बिठवा दिया, कम से कम आजकल कुछ काम तो कर लेता है। वरना कहता था मैं कैंगन कर रहा हूं, और कैंगन के नाम पे ये किया है कि उससे पूछे कि 30 दिनों में डेमो कितने दिए हैं, तो एक नहीं दिया है। रोज जूम पे आ जाते हैं, क्या बोलते हैं, आहा मजा आ गया। तो भैया इतना मजा लेना है तो सत्संग में बैठो, उद्धार हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत काहे का मजा आ गया, तूने 30 दिनों में अगर एक भी डेमो नहीं दिया। असली कहानी है कि जब 7 से 8 बजे आपकी जूम खत्म होती है तो नेक्स्ट डे जब 7 बजे आप इस जूम पे बैठते हो तो आपने बिजनेस बढ़ाने लायक क्या किया, जिससे बिजनेस बढ़ना था वो क्या किया। वरना सारी बातें अच्छी होती है, अच्छी तो हमारे माँ बापों ने की, उससे अच्छी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उन देखते थे कि मेरा लाल कामयाब हो जाए। उससे अच्छा कौन बोलेगा हमारे लिए इस दुनिया में? हमारे गुरुजनों से अच्छा कौन बोलेगा जिनसे हम लोग पढ़े थे? मगर मनन करना पड़ेगा, उन बातों पे काम में लेना पड़ेगा। और ये चीजें काम में लेने से रिजल्ट आता है। ये एक दिन का नहीं है कि 5 बजे शाम को मैसेज डाल दिया और 2 घंटे में 140 लोग हैं वो टिकटें डाल चुके हैं। और अब भी कम से कम 30-40 लोग, अगर मैं बोलूं कि टिकटें डालो और मिल गई है टिकटें, तो आप इसी टाइम इस चलते हुए प्रोग्राम में स्क्रीनशॉट आने स्टार्ट हो जाएंगे सर। रोक रखा है, वो भी दिखा सकता हूं। आप अपने मित्र से पूछ सकते हैं, शैलेंद्र जी से, कि आपने, आपको कितनी टिकटें चाहिए, और सुभाष ने मना किया हुआ है। अजय जी सारणी को मना किया हुआ है, उनको कम से कम 20 टिकटें और चाहिए। कड़वासरा जी को मना कर चुका हूं मैं, मेरे को और नहीं है। मेरे पास कॉल आया था शैलेंद्र जी का, बोला पीपी अच्छा। सर हमारे साथ ऐसी क्यों आप कमी कर रहे हो, हमसे क्या कमी हो रही है ऐसी। बोला मैं 150 तो मैं ही लेकर के आ रहा हूँ सर अकेला, अब मेरे बाकी पर सुभाष जी की टीम कहाँ जाएगी। मैं बोला भैया ये मेरा डिसीजन नहीं है, हम तीनों का डिसीजन है, मनीतपुरी जी और हम, जब तीनों लोग मिल करके ही चीज़ें को करेंगे। तो सुभाष जी का क्या होगा कैसे होगा वो देख लो, फिर तब जा करके कुछ चीज़ें और बढ़ाई, होटल से बात की। तो बहुत शानदार सुभाष जी, समय